स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए एमपी बोर्ड के प्रीवियस सेशन में यानी कि 2023-24 में अभी जो रिजल्ट आया हुआ था उसके बाद अपन जो वेट कर रहे हैं कि इस सेशन में आपको लैपटॉप स्कीम दी जाएगी, स्कूटी स्कीम दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। तो यहाँ पर ये जो अपनी उम्मीद है वो खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर वित्तीय विभाग की तरफ से 70 से ज़्यादा ऐसी योजना है जिन पर अभी रोक दी गई है, यानी कि उनके ऊपर पाबंदी की गई है। यानी कि ये स्कीम अभी जो आम जनता है या फिर जो बच्चे हैं उनको नहीं दी जाएगी। अगर उनको देना है तो यहाँ पर फाइनेंस डिपार्टमेंट की परमिशन होनी चाहिए, एंड वो परमिशन अभी देगी नहीं, क्योंकि उनके पास अभी फंड नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर वैसे ही कर्ज है, ये और कर्ज उठाने के चक्कर में है। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में इन स्कीम्स का बेनिफिट शायद ही आपको इस सेशन में दिया जाए। वैसे तो अब मैंने आपको इतनी सारी न्यूज़ बताई दी है, इतनी सारी अपडेट बताई दी है, अभी तक जो कुछ भी हुआ है इनके ऊपर सब कुछ की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। एंड इससे आपको यही समझ में आ रहा होगा कि अब तो इस सेशन में शायद ही आपको लैपटॉप स्कीम और स्कूटी स्कीम का बेनिफिट दिया जाए। एंड पाबंदी के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये कब तक रहेगी, तो ये मार्च 2025 तक रहेगी। यानी कि इस सेशन में तो बहुत ही कम चांसेस है कि अब आपको आगे कुछ स्कीम का बेनिफिट दिया जाए। पर यहाँ पर एक अपडेट सामने आ रही है जिसमें कि कुछ स्कीम्स के ऊपर से ये जो पाबंदी है वो हटाई गई है। 52 ऐसी योजनाएँ हैं 17 में से जिनके ऊपर से पाबंदी हटाई गई है। वही सब मैं आपको आगे बताता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। एंड आगे क्या हो सकता है, स्कीम का बेनिफिट आपको होगा नहीं होगा वो भी बताऊँगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफ़िकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ एंड सारी जेन्युइन अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुँच जाएँगी। अब देखिए रिसेंट में ये अपडेट सामने आ रही है, इसके हेडिंग पर आप ध्यान दीजिए। इसमें आपको बताया जा रहा है कि सरकार ने अभी यानी कि एमपी गवर्नमेंट ने अभी 10,000 करोड़ का और कर्ज उठाया है सेंट्रल गवर्नमेंट से। एंड यहाँ पर 52 से ज़्यादा ऐसी योजनाएँ हैं जिनके ऊपर से जो रोक थी वो हट गई है। साफ-साफ आपको इसमें बताया जा रहा है अभी जो 52 योजना है इसमें आपकी लैपटॉप स्कीम आ रही है या फिर नहीं आ रही है, स्कूटी स्कीम आ रही है, नहीं आ रही है, वो सब मैं आपको आगे बताता हूँ। आप चाहें तो इस अपडेट को वीडियो पॉज़ करके पढ़ सकते हैं, बाकी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आपको दी जा रही है। अब देखिए ये जो कर्ज उठाया है सरकार ने, अब हो सकता है कि ये जो स्कीम बंद हो गई थी या फिर अपन ये कहें कि टेम्परेरी इनको बंद कर दिया गया था, या फिर अगर ये स्कीम आम जनता को या फिर बच्चों को देनी है तो वित्तीय विभाग की हरी झंडी होनी चाहिए थी, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी। तो जो 52 योजना आपको बताई जा रही है, अब इसमें जो वित्तीय विभाग है यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसकी अब परमिशन की ज़रूरत नहीं है। यानी कि गवर्नमेंट अपने हिसाब से पैसे खर्च कर सकती है इन योजनाओं के ऊपर। पर ये बात अच्छी तभी है जब इसमें आपकी स्कूटी स्कीम एंड लैपटॉप स्कीम का भी नाम हो। अब उनका नाम है या फिर नहीं है वो सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस अपडेट में नीचे आपको बताया जा रहा है कि कौन-कौन सी ऐसी 52 योजना है जिनके ऊपर से वित्तीय रोक हटाई गई है। तो यहाँ पर आप चाहें तो वीडियो पॉज़ करके पढ़ सकते हैं। पर यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, लैपटॉप स्कीम की कहीं पर भी अभी तक बात नहीं की गई है। यानी कि हो सकता है कि लैपटॉप स्कीम के ऊपर ऐसी कोई रोक हुई ना, यहाँ पर स्कूटी स्कीम की ज़रूर से बात की जा रही है। एंड ये जो 52 योजनाएँ हैं, इसके अंदर स्कूटी स्कीम का नाम नहीं है। यानी कि स्कूटी स्कीम अभी भी उसी कंडीशन में है, जहाँ पर अभी इनको फाइनेंस डिपार्टमेंट से परमिशन चाहिए होगी, वो परमिशन देगा या फिर जब उनके पास फंड होगा, तभी स्कूटी स्कीम का बेनिफिट बच्चों को दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर थोड़ी-सी सैड न्यूज़ है जो कि मैंने आपको बता ही दी है। एंड ये जो 10,000 करोड़ का कर्ज और बताया जा रहा है कि सरकार उठाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे इनके पास फंड आएगा, तो ये जो स्कीम्स है इनको स्टार्ट किया जाएगा या फिर इनके पैसे दिए जाएँगे। ये भी यहाँ पर 2 फ़ेज़ में आएगी। जो फर्स्ट फ़ेज़ था वो था अगस्त का फर्स्ट वीक, यानी कि उसमें सरकार के पास 5,000 करोड़ रुपए आ चुके हैं, यानी कि 50% अमाउंट आ चुका है। जो सेकंड फ़ेज़ है वो है नेक्स्ट वीक में, उसमें भी यहाँ पर 2 तरीके में यानी कि 2 किश्तों में जो पैसे हैं वो आएँगे, जो कि हैं ढाई ढाई हज़ार करोड़ रुपए, जो कि आपको इस अपडेट में इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है। आप चाहें तो खुद भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर एक काम की बात आपको बताई जा रही है पूरी अपडेट में। अब ये तो सैड न्यूज़ है कि जो 52 योजनाएँ अभी स्टार्ट की गई हैं जिन पे से रोक हटी है, उसमें ना ही लैपटॉप स्कीम का नाम है, ना ही स्कूटी स्कीम का नाम है। पर एक चीज़ यहाँ पर अच्छी बताई जा रही है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसका ये कहना है, उसकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि इसका मीनिंग ये नहीं है, पाबंदी अगर हमने इस योजनाओं पर दी है, तो उसका ये मीनिंग कहीं से भी कहीं तक नहीं है कि ये जो योजना है वो बंद हो गई हैं। बंद स्कीम कोई-सी भी नहीं हुई है, बस उस पर टेम्परेरी अभी बैन दिया गया है, यह नहीं कि टेम्परेरी उनको बंद किया गया है, क्योंकि सरकार के पास अभी उतना पैसा नहीं है कि वो बच्चों को दें या फिर आम जनता को दें। बाकी जो ज़रूरी योजनाएँ थी, वो अभी सरकार ने उन पे से पाबंदी हटा दी है, तो वो अभी वापस रनिंग में आ गई हैं। उनका जो भी अमाउंट है वो सरकार जनता को या फिर बच्चों को देगी। पर अभी बच्चों को जो स्कीम दी जाती है, एमपी बोर्ड के जितने भी छात्र हैं, उनको 2 ही जो मेन स्कीम दी जाती हैं जो कि फेमस हैं, एक हो गई लैपटॉप स्कीम, एक हो गई स्कूटी स्कीम। बाकी मेधावी छात्र योजना होती है वो 12th के बाद दी जाती है। तो ये सारी स्कीम पर अभी भी रोक है। यानी कि अभी कुछ नहीं कह सकते हैं अपन कि ये स्कीम का बेनिफिट आपको आगे कब तक दिया जाएगा। तो इस पूरी अपडेट की समरी से आपको क्या समझ में आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए रोक अभी भी है इन स्कीम्स पर, इसका ये मीनिंग नहीं है कि जो स्कीम है वो बंद हो गई हैं। हो सकता है कि स्कीम का बेनिफिट आपको आगे दिया जाए,
थोड़ा-सा इसमें देरी हो जाए, पर अभी यहाँ पर पूरी तरीके से अपन ये भी नहीं कह सकते हैं कि आपको इस स्कीम का बेनिफिट हो ही जाएगा, यानी कि आपके अकाउंट में पैसे आ ही जाएँगे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से भी बीच में अटकाया जा रहा है, ना ही सरकार ये कह रही है कि स्कीम हमने बंद कर दी है, ना ही सरकार आपसे ये कह रही है कि स्कीम का बेनिफिट हम आपको आगे देंगे। यानी कि वहाँ से अभी कोई भी सही स्टेटमेंट या फिर कहें कि फिक्स्ड डिसीज़न नहीं बताया गया है, तो अपन अभी बस वेट ही कर सकते हैं। तो वेट ही अभी अपने पास ऑप्शन है, तो थोड़ा-सा वेट अभी आपको और करना पड़ेगा अगर आप वेट करना चाहें तो। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि एक साइड आप यही मान के रखिए कि स्कीम का बेनिफिट आपको इस सेशन में नहीं होगा। तो आपकी आगे की जो भी तैयारी है, जो भी आप पढ़ाई वगैरह कर रहे हो, तो आप ये जो अमाउंट आपको दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, इसके ऊपर पूरी तरह डिपेंड मत रहिएगा। अगर आपको दे दिया जाए तो अच्छी बात है, बाकी आपकी जो भी आगे की प्रिपरेशन है वो आप खुद से ही कीजिएगा। अपने ऊपर डिपेंड रहिए, बाकी किसी के ऊपर भी डिपेंड मत रहिए। क्योंकि ये गवर्नमेंट ये चुनाव के टाइम पर इस टाइप की अनाउंसमेंट कर देती है, एंड जब स्कीम्स का बेनिफिट देने का टाइम आता है, तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं, जो कि आप अभी देख ही रहे हैं। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं? स्कीम्स का बेनिफिट आपको आगे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कुछ और आपको पूछना हो या फिर कोई डाउट है, कमेंट करके या फिर आप मुझसे इंस्टा पर भी पूछ सकते हैं।